मैं सिनेमैटिक प्रोडक्शन से बहुत इंस्पायर होती हूँ क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग का बहुत इम्पैक्टफुल मीडियम है। एक्टिंग करना और किसी को करते हुए देखना, इनसे आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुँच जाते हो जिसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जो हम नॉर्मली एक्सप्लोर नहीं करते उनसे हमारा सामना होता है। मेरे लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के एवेन्यू से कहीं ज़्यादा है। जैसे बुक्स और पॉडकास्ट मेरे लिए लर्निंग टूल्स हैं, वैसे ही अच्छी मूवीज़ और सीरीज़ भी मुझे बहुत कुछ माइंड मैटर दे जाती हैं और आपसे शेयर करना तो बनता ही है। कुछ दिन पहले मैंने एक नई मूवी देखी नेटफ्लिक्स पर। मूवी का नाम है जाने जान, जिसमें करीना कपूर, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा मेन लीड्स हैं। मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आपने मूवी देखी नहीं है और आप प्लॉट रिवील नहीं चाहते तो अब भी ये सुनना बंद कर दीजिए। बाद में मुझे मत कर्स कीजिएगा। खैर, इसके प्लॉट में कई नुआंसेस और डिटेल्स हैं जो मैं कवर नहीं करूँगी, मूवी देखने से ही मालूम होंगे। गोइंग अहेड, इस मूवी का प्लॉट मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। उसमें जयदीप अहलावत को एक मैथ टीचर दिखाया है। वो एक रिक्लूसिव सा अपने आप में रहने वाला मैथ जीनियस है जो मैथमेटिक्स से पागलों की तरह प्यार करता है। उसने अपनी लाइफ को अनसॉल्वेबल मैथ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में डेडिकेट कर दी है। दूसरी तरफ है करीना कपूर, जो एक सिंगल मदर है और अपने अब्यूजिव हस्बैंड से छुपकर एक नई लाइफ बनाने की कोशिश कर रही है। दोनों नेबर्स हैं और मैथ टीचर को उससे प्यार हो जाता है। आगे जब करीना कपूर का एक्स हस्बैंड उसे ढूंढ लेता है और परेशान करने लगता है तो एक वीक मोमेंट में करीना से उसका मर्डर हो जाता है। वो बचने के लिए मैथ टीचर से हेल्प लेती है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कैसे वो जीनियस टीचर अलजेब्रा को यूज़ करके एक रियल लाइफ प्रॉब्लम या चैलेंज को सॉल्व करता है। आपको ध्यान होगा कि स्कूल टाइम्स में कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू हुआ करती थी जिसे मोस्टली एक्स लेटर से डिफाइन किया जाता था और हमें उस एक्स की वैल्यू को ढूंढना होता था। मूवी में ऐसा दिखाया है कि उस सिचुएशन के इक्वेशन को टीचर इस तरह से प्रेजेंट करता है कि पुलिस ऑफिसर विजय वर्मा धोखा खा जाता है और एक्स फैक्टर यानी मर्डरर कौन है ये प्रोफेसर के क्रिएट किए हुए पिक्चर के हिसाब से ही बिलीव करता है। उन्हीं सर्कमस्टांसेस में से टीचर एक नई रियलिटी की पॉसिबिलिटी का धोखा बना लेता है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, एक अलजेब्रा के प्रॉब्लम की तरह। हम सब अपनी ज़िंदगी में वो एक्स फैक्टर, या जैसे मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को पढ़ाते हुए कहते हैं, मिस्टर एक्स, उसे ढूंढ रहे हैं। कोई इस एक्स को हैप्पीनेस कहता है, कोई पीस, कोई सक्सेस, कोई सेल्फ फुलफिलमेंट, कोई अपने आसपास की दुनिया से एक्सेप्टेंस, तो कोई उसे गॉड कहता है। सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन इसे ढूंढ रहे सब कोई हैं। और होता ये है कि हम लाइफ को एक ही नज़रिए से देखते रहते हैं, जीते रहते हैं और साथ ही ये आशा रखते हैं कि हमारा इक्वेशन बस ऐसे ही सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर हम अपनी रियलिटी, चाहे वो जो भी हो, जैसी भी हो, उसमें से एक नया इक्वेशन क्रिएट करें, एक ऐसा इक्वेशन जो हम देखना चाहते हैं हमारी लाइफ में, तो हम वो एक्स तक पहुंच सकते हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लास्ट वीक मेरी एक डायमंड रिंग खो गई थी। शायद वो थोड़ी लूज थी और किसी चीज़ में फंसकर निकल गई होगी। खैर, मुझे पता नहीं चला कि ये कब हुआ, लेकिन रियलाइज़ होते ही मैं उसे सब जगह ढूंढने लगी। पूरा घर, कार, सब छानने के बाद भी नहीं मिली। तो मैं थोड़ा डिजेक्टेड हो गई क्योंकि मेरी मम्मी को वो रिंग मेरे हाथ में बहुत अच्छी लगती थी और उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी। फिर मैं कुछ काम से बाहर चली गई, लेकिन बैक ऑफ द माइंड की स्पेस तो उस रिंग से जुड़े हुए थॉट्स और फीलिंग्स ने ही ले रखी थी। तभी अचानक से मेरे मन का इक्वेशन चेंज हो गया।
मैंने उस रिंग का खोना कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया। मैं उसके खोने के दुख से जब वो मेरे पास थी तब मुझे कितनी खुशी देती थी, ये सोच पर शिफ्ट हो गई। मैंने मान लिया कि हमारा साथ इतने ही सालों का था। आफ्टर ऑल नथिंग लास्ट फॉर एवर, और ना ही मैं मरने पर उसे लेकर जाने वाली हूं। तो फिर उसके नहीं होने को इतना नेगेटिव माइंड स्पेस क्यों देना? इस इंसिडेंट को एक लॉस की तरह ना देखकर उससे मैंने क्या पाया, मैंने वो समझा। कुछ लर्निंग्स, कुछ माइंड शिफ्ट्स, इनको इकट्ठा करके मैंने अपना एक्स फैक्टर पा लिया और एक मैजिक हुआ। जैसे ही मैंने सिचुएशन की मेंटल रियलिटी में एक नया इक्वेशन फिट किया, वैसे ही मेरी फिजिकल रियलिटी भी चेंज हो गई। कुछ मिनट्स के बाद मेरे सर्वेंट का फ़ोन आया कि वो रिंग मिल गई है। अब मेरे पास एक नई रियलिटी का चांस आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक नई रिंग मिल गई है। पुरानी वाली तो मेरी लाइफ से जा चुकी थी। सोचिए, अगर आपको यूं ही एक नया गिफ्ट मिल जाए तो खुशी तो होगी ना। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरा नया नज़रिया। आप सोचेंगे कि ये एग्जाम्पल तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज नहीं था, इसलिए ऐसा सोचना आसान है। अग्रीड। लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस से रास्ता बनता है और बड़ी सिचुएशंस में एक नया पर्सपेक्टिव लाने का मौका मिलता है। तो आप भी लाइफ के इक्वेशन से एक्सपेरिमेंट करते रहिए और एक्स फैक्टर को हर सिचुएशन में ढूंढ लीजिए।